गजब का टॉपिक है जिसका नाम है बैलेंसी। जिसका नाम है बैलेंसी। बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर नंबर। ये गजब के टॉपिक की शुरुआत आज हुई है, बैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो गजब का टॉपिक है, इसी के आज हम शुरुआत किए हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। चलो ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसी की हम बात करेंगे। तो आज हम कहेंगे कि व्हाट इज द बैलेंसी। बैलेंसी बहुत ही लोअर क्लास से आप बैलेंसी वर्ड को सुनते आ रहे हैं। बैलेंसी का जनरली जो रिलेशन होता है वो किससे होता है? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से होता है। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से उसका रिलेशन होता है। और वो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है। वही बैलेंसी का कुछ टर्म होता है। जैसे जनरली वर्ड में बैलेंसी का मींस होता है कॉम्बिनेशन पावर। कॉम्बिनेशन पावर आर कॉल्ड एज बैलेंसी। कॉम्बिनेशन पावर ऑफ एन एलिमेंट और कॉल्ड बैलेंसी। से एज्यूम करो, एज्यूम किया जाए एक हमारा एलिमेंट है, बहुत जनरल सा एलिमेंट है। अगर हमारे पास क्या है, एक जनरल सा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को हम देखें तो एटॉमिक नंबर में 8 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p क्या होता है? 4 होता है। अगर इसको हम बोरबरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका होगा 2 और 6। 2 और 6 होगा। और हमें पता सभी एलिमेंट केवल एक लॉजिक के लिए जीते हैं, वह लॉजिक होती है ऑक्टेट। सभी अपने को ऑक्टेट में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ऑक्टेट में कंप्लीट होने के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन का जो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होता है अपने ऑक्टेट कितना करना चाहेगा? 8 करना चाहेगा। और ये 8 के लिए सब कुछ होता है। इसी 8 के लिए सब कुछ होता है। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ये 8 करने के लिए कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन पावर रखेगा, कुछ न कुछ कंबाइंड करना चाहेगा। तो बताओ, आप जनरली जानते हैं होता है हाइड्रोजन। एक स्पीशीज होती है हाइड्रोजन। क्या होती है? हाइड्रोजन, जिसके पास अगर देखा जाए 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है। तो बताओ, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ऐसे कितने हाइड्रोजन एटम से कंबाइंड हो जाए कि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो शायद आप समझ सकते हैं ये हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम है। ऐसे कितने हाइड्रोजन की मिलने चाहिए? अगर 2 हाइड्रोजन मिल जाएं तो ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो बताओ, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? इसके 8 हो जाते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड होना चाहेगा? कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाएगा? 2। और जिसका फार्मूला निकल के आता है H2O। जिसका फार्मूला निकल के आता है H2O। बहुत सिंपल लॉजिक, बहुत सिंपल लॉजिक। H2O हो गया। और H2O में ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन पावर कितना हुआ? कंबाइंड पावर कितना हुआ? कितना पावर हुआ? 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो सकता है। वो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होने का जो पावर है, इसे कंबाइंड होने वाले पावर को बैलेंसी नाम दिया जाता है। और हर एलिमेंट की जो बैलेंसी होती है उसका आउटर मोस्ट सेल डिसाइड करेगा। उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि वह किस बैलेंसी में जाना चाहता है। वह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना चाहता है, कि वह इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, कि वह इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करना चाहता है। वह उसका आउटर मोस्ट सेल डिसाइड करता है। उसका आउटर मोस्ट सेल डिसाइड करता है। तो यहां पे मैं जनरल वर्ड आपके सामने लिखा हूं कि बैलेंसी क्या है। तो बताओ, सिमिलरली अगर मैं प्रश्न करूं, सिमिलरली अगर आपके सामने प्रश्न करूं कि अगर वो क्या है, H2O के अलावा अगर मैं प्रश्न करूं कि H2O के अलावा अगर आपका दूसरा कोई एलिमेंट आता है जिसका नाम लेते हैं, वह एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन। वह एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 और 5 होता है। 2
N5 होता है, तो बताओ हाइड्रोजन के रेफरेंस में हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो बताओ ये कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, इस 5 को कितना करना, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसे 3 चाहिए। तो इसको बताओ ऐसे कितने हाइड्रोजन चाहिए, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। और ये अपने फार्मूले क्या बना देता है, NH3, क्या बना देता है, NH3 बना देता है। तो यही एटम की जो पावर है, कॉम्बिनेशन पावर ही क्या होती है, बैलेंसी होती है। मैं आपको कुछ और टर्मिनोलॉजी बताना चाहता हूं, ये तो बैलेंसी हो गई। तो बताओ यहां पर जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच हम देख रहे हैं, यहां पे क्या होती है, जो बॉन्डिंग हो रही है, क्या हो रही है, जो बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच, उस बॉन्डिंग को जरा देखें, ये बॉन्डिंग क्या कह रही है। देखिए बॉन्डिंग क्या कह रही है, जैसे एज्यूम करो हमने वाटर को बनाया, तो वाटर में क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन पावर होता है, एक्चुअली ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन होते हैं, इन द केस ऑफ H2O, इन द केस ऑफ H2O, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। और ये म्यूचुअल शेयरिंग कितने कितने इलेक्ट्रॉन करते हैं, एक ऑक्सीजन का डॉट, हाइड्रोजन का क्रॉस, डॉट और क्रॉस, इससे शेयरिंग करते हैं। और बताओ ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन होते हैं जो शेयरिंग नहीं करते, ऑक्सीजन के ऐसे इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं जो शेयरिंग नहीं करते। तो बताओ इस समय ये क्या हो रहा है, अगर टोटल काउंट करें 2 2 4 2 6 2 8, ये तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। और हाइड्रोजन अपने को कंप्लीट ऑक्टेट मानता है 2 इलेक्ट्रॉन से। तो बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, इसके पास भी कितने हो गए, 2, और इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए। ये ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, इसे म्यूचुअल शेयरिंग टर्म कहते हैं। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन पावर होता है इसको हम बैलेंसी कहते हैं। लेकिन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जनरली मतलब होता है जब वो एलिमेंट एटम से कंबाइंड होता है, जब वो एलिमेंट एटम से कंबाइंड होता है तो एलिमेंट पर डेवलप पॉजिटिव ओवर नेगेटिव, इमेजिनरी ओवर रियल चार्ज। क्लियर करें, बहुत गजब की बात है। कॉम्बिनेशन पावर of element are called valency. Valency is decide balance electron, balance electron, but in the condition, ठीक है, at the condition bonding over combination one element with the another element, that condition charge imaginary over real charge, positive over negative, develop on element are called oxidation state ओवर ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ इस समय अगर मैं प्रश्न करूं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वहां पे बैलेंसी डिसाइड होती है। तो अभी हमने देखा था कि कितनी बैलेंसी हो रही थी, कितनी का कॉम्बिनेशन पावर इसका है, इसको पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी है ऑक्सीजन को, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहा है इसका बैलेंसी क्या होगी, 2 होगी, क्या होगी, 2 होगी। मींस H2O केस में जो हमें बैलेंसी दिख रही है ऑक्सीजन की, वो कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। सिमिलरली NH3 केस में, NH3 केस में कितने दिख रही है, कितने हाइड्रोजन जुड़े बताओ, 3। NH3 केस में नाइट्रोजन बैलेंसी कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, दैट इज 3 दिख रही है। तो बताओ H2O केस में बैलेंसी की अगर हम बात करें, यही जो आपका H2O है OH है, ये भी क्या है, OH है। तो बताओ ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हो रही है, 2 हो रही है। लेकिन हमने बताया इस बैलेंसी टर्म में जो चार्ज डेवलप होगा एलिमेंट पर, तो बताओ कॉम्बिनेशन टर्म में, तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की डिफरेंट होती है, जिसके कारण जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा, जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कर जाएगा, एक तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, एक तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 पॉइंट क्या होती है, 1, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, और शेयर कर जाएगा, जिससे इस पर क्या बनेगा, इस हाइड्रोजन पे क्या बनेगा, एक्चुअली इस हाइड्रोजन पर जो चार्ज डेवलप होगा वो चार्ज होगा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, 1 बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इस पे क्या बनेगा, पार्शली पॉजिटिव, इस पर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, इस पर क्या बनेगा, नेगेटिव, इस पर क्या बनेगा, पॉजिटिव, इस पर क्या बनेगा, नेगेटिव। तो बताओ ये इमेजिनरी चार्ज में लेकर दिखा रहा हूं, तो बताओ इसको अगर रियल में मैं लिखना चाहूं, एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक चार्ज होता है, तो यही आपका जो H2O होगा, इस पर कितने चार्ज बनेंगे, बोलो, +1, दिस इज द -1 एंड दिस इज द +1, दिस इज द -1, ओवरऑल -2 हो गया।
बताओ -2 हो गया, दैट इज जो बैलेंसी हुई ऑक्सीजन की वो कितनी शो कर रही है, बैलेंसी जो शो कर रही है 2 शो कर रही है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो तो किसके साथ आ गया, चार्ज के साथ आ गया, वो कितना शो कर रहा है, -2 शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है, -2। तो ऑक्सीजन की जो बैलेंसी है, ऑक्सीजन की जो बैलेंसी है वो कितनी शो कर रही है, वो शो कर रही है 2। कितनी शो कर रही है, 2 शो कर रही है, और जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होता है। यही तो बड़ा फर्क